शाम को फ़ोन आता है मेरे ससुराल से कि है ना एक गाड़ी करवा देना और एक चैन करा देना। मेरे ससुर ने बोला, और जब देखने आए थे तो बस यूँ कहा कि हमें तो गरीब लड़की चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की मतलब घर गृहस्थी वाली। और पढ़ रही थी मैं 11वीं क्लास में, पढ़ाई छूट गई। तो मैंने उसी दिन से मतलब उस दिन से मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो गया कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर लिया मैंने, लड़की कर दी, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। तो इंजीनियर नहीं था तो फिर क्या था आपका पति? कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है, तभी तो आज मैं यहाँ हूँ। तो क्या कमाता है फिर? कुछ भी नहीं है, ससुर मेरे बाजार लगाते थे, वही काम, मतलब शादी के बाद तो मैंने वही देखा। और यहाँ आने से पहले मैंने बात करी तो मेरी सास मेरे पे इंजाम लगाती कि तेरे पाँव ठीक नहीं थे तो मेरे लड़का आज ऐसे है। फिर मेरी दूसरे नंबर की जेठानी है, उनसे मेरे हस्बैंड का चक्कर था। ओह शिट यार, पहले से ही आपके आने के बाद? पहले से ही। वो तो बस कहते हैं ना दिखाने के लिए कि शादी करानी चाहिए कि हाँ शादी होगी। और उसके पति को? शादी होगी। उसके पति का बाहर किसी से चक्कर था। बाहर क्या, मतलब जहाँ शादी करके गई हूँ मैं ससुराल में, गली में ही मतलब है बचपन से ही। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल एक गुजारिश है कि प्लीज़ शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे संपर्क ना करें। जो नंबर्स दिए गए हैं वो आपकी मदद के लिए दिए गए हैं। अगर आप ज़रूरतमंद है या आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसको ये नंबर शेयर करिए। आपको कॉल करनी है, आप कॉल करिए कि आपको मायका आके देखना है कि मायका कैसे काम करता है। क्योंकि अब हमारी इंडिया में 3 ब्रांचेस है, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में। आप कॉल करिए कि आपको अपना बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, मगर प्लीज़ शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल या संपर्क या मैसेज या कमेंट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी हर वीडियो में कम से कम 2 या 3 कमेंट ज़रूर होते हैं कि मैं डाइवोर्सी हूँ, मुझे गरीब लड़की चाहिए। भाई यहाँ पे गरीब लड़की नहीं है, तेरी औकात से बाहर है। तो प्लीज़ यहाँ पे ना कमेंट ना करें, ना संपर्क करें, ना मैसेज करें कि यहाँ पे शादी चाहिए, शादी के लिए गरीब लड़की चाहिए, अडॉप्शन के लिए बच्चे चाहिए, तो प्लीज़ यहाँ पे ना करें। तो आज हमारे साथ एक महिला बैठी है जिनका नाम मोनिका है और ये अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आके रह रही है। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ, इनके घर वालों ने इनके साथ ऐसा क्या किया कि उन्हें मायका स्वीट होम में आके रहना पड़ा। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मोनिका जी, पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली है? मैं वैसे दिल्ली की ही रहने वाली हूँ, मतलब हमारे मम्मी पापा भी दिल्ली में ही रहते, तो दिल्ली में ही मतलब शादी भी दिल्ली में हुई हाँ, थी? दिल्ली में ही। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि अब मेरी बर्दाश्त की जो एक सीमा होती है वो पार हो गई है और अब अपने बच्चों के साथ मायका स्वीट होम में आके रहना पड़ा है? ऐसा मैम इसलिए हुआ, एक तो मेरे पापा नहीं है, ठीक है, मम्मी ने शादी करी, मतलब पापा कहते हैं जिसके सर पे बाप का साया नहीं होता तो वो यूँ कहते हैं कि इसकी टाइम से पहले शादी कर दो। मैं 11वीं क्लास में थी, पढ़ रही थी, कहीं देख लिया था रिश्ता, मतलब किसी ने मेरे को कहीं देख लिया था, तो वहाँ से बातचीत स्टार्ट हो गई शादी। मम्मी को करनी नहीं थी पर फिर भी अब हो गई बातचीत, तो सब आस पड़ोस वालों ने कहा कि शादी कर दो, लड़की है, मतलब बाप का साया नहीं है। इस मम्मी घरों में काम करती थी, झाड़ू पोछे का काम करती थी मम्मी, ठीक है, बहुत मतलब बड़ी मुश्किल से मम्मी ने हमें पाला जैसे तैसे। और शादी भी मतलब यही सोच के करी थी कि मेरी लड़की खुश रहेगी, खुश करी। मतलब सास ने मेरे को देखा, सास ने पसंद किया था, आदमी ने नहीं किया था। सास को पसंद आई तो आदमी को भी पसंद आ गई। शादी हुई, शादी होने के बाद मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल स्टार्ट हुई है। कहाँ से बात खराब हुई, जैसे 22 फरवरी की मेरी शादी थी, 21 की सगाई थी। मेरा भाई जैसे जाते हैं सब सगाई लेके गए हैं, यहाँ मेरी मेहंदी लग रही है, मेहंदी लगकर आए हैं, शाम को कल बारात आनी है, तो शाम को फ़ोन आता है मेरे ससुराल से कि है ना एक गाड़ी करवा देना और एक चैन करा देना। मेरे ससुर ने बोला, और जब देखने आए थे तो बस यूँ कहा कि हमें तो गरीब लड़की चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की मतलब घर गृहस्थी वाली। और पढ़ रही थी मैं 11वीं क्लास में, पढ़ाई छूट गई। क्या कहा कि कोई नहीं शादी करा दो, मेरा बेटा पढ़ाएगा आगे, कोई बात नहीं, यहाँ काम। मेरी मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं कराते। अब कल बारात आनी है तो मेरी मम्मी क्या करेगी, हमारा अपना मकान था, मेरे पापा का मकान था। मेरी मम्मी ने उस टाइम पे कुछ ना देखकर मकान उसी टाइम पे, जैसे कल बारात आनी है जैसे तैसे, जैसे होता है ना, इज्जत ढक ली लड़की को, मेरे को राजी खुशी विदा किया। जैसे उन्होंने गाड़ी मांगी, गाड़ी दी, मतलब जो जो देना चाहिए अपनी माँ को, मतलब सबकी इच्छा होती है अपनी माँ की, लड़की की, कि मैं अपनी लड़की को दूंगी, कमी कहीं नहीं छोड़ी मेरी मम्मी ने। जब मैं भी अपनी जब शादी मतलब हो रही है, मैं अपना ही टेंट देख के मैं ऐसे खुश हो रही कि ये मेरी शादी का टेंट है। कभी जिंदगी में सोचना, मुझे तो यही था ना कि पापा नहीं है, बस एक झोपड़ी में ऐसे कर देगी मेरी मम्मी। फिर कोई नहीं, जैसे जैसे बोला, फिर शादी को मेरी एक लड़की हुई। लड़की होने के बाद मतलब मेरी सास थोड़ी ना लालची, कि लड़का पहल का लड़का होना चाहिए,
तो दवाई खिलाई थी। अब मेरे को तो ये था ना, मेरी मम्मी ने कहा था कि मोनिका देख अपनी इज्जत नीचे नहीं होनी चाहिए, बाप का नाम खराब नहीं होना चाहिए। 2 साल तक चुप रह के गाय की तरह, गाय हूँ मैं, जैसे बोलोगे वैसे करूँगी। 2 साल तक सबको देखा, ससुर को देखा, नंद को देखा, मतलब हरा भरा परिवार सबको देखा, आदमी को भी देखा, मतलब नहीं किसी ने साथ नहीं दिया। लड़की हुई है, मेरी पहल की लड़की हुई है तो मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बेटी हुई है, पहल का बच्चा है। हॉस्पिटल में गई हूँ, हॉस्पिटल में जाने के बाद लड़की हो गई है, मुझे मतलब ना लड़का चाहिए, लड़की खुशी थी कि मेरा बच्चा हुआ है। पहल की खुशी अलग ही होती है। आदमी नहीं आया हॉस्पिटल में, आदमी नहीं आया। मैं अपनी सास को कहती हूँ इसके पापा को बुलाओ, मुझे बच्चा लड़की के देना है, मुझे नहीं आए, नहीं आए। चलो कोई नहीं। अपनी 7 दिन तक मैंने अपनी लड़की छाती से लगा के रखी कि बाप है, आएगा कि मेरे पहल का बच्चा हुआ है, लेगा गोदी में। नहीं, तो मैंने उसी दिन से, मतलब उस दिन से मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो गया कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर लिया मैंने। लड़की कर दी, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। कोई नहीं, जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। और आदमी में भी चेंजिंग आ गई, क्योंकि मैं तो शादी करके आदमी के भरोसे आई थी ना। कोई नहीं देखेगा बर्दाश्त है, आदमी भी नहीं देखेगा तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, जैसे तैसे गाड़ी चल रही। मम्मी ने थोड़ा समझाया कि मोनिका अगर ये लोग ऐसे हैं तो थोड़ा, अब हो गए बच्चे, मतलब इनका ये था लड़का 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 लड़का, लड़के लड़के के चक्कर में अभी एक लड़की हुई है। 3 साल का गैप हुआ होगा, फिर मेरी दूसरी लड़की हो गई। हाँ, आदमी नहीं मानते भाई, मैं तो उन्हीं के भरोसे थे ना, जो करेंगे अच्छा करेंगे। मुझे क्या पता, उनकी सोच अलग है। जैसे तैसे हो गई लड़की, मेरी तीसरी लड़की हो गई। तीसरी लड़की हुई है तो सबको खुशी थी कि चल इस बार तो लड़का हो जाएगा, खिलाया पिलाया जैसे होता है, सब चीज़। और उस टाइम पे ना मेरी, मतलब हम 4 बहू हैं। मेरी एक छोटी वाली दुरानी है, वो भी साथ में ही थी। अगले महीने उसकी डिलीवरी होनी है, इस महीने मेरी डिलीवरी होनी है। तो पहले उसकी हो गई, जैसे तैसे मेरी सास ने उसकी करा दी, उसके लड़का हो गया, सबको खुशी हो गई, लड़का हो गया। हम 4 बहू हैं, मेरी ही लड़कियां नहीं है, लड़का नहीं है, बाकी सबके लड़के हैं, ठीक है। अब उसके लड़का हो गया। इसके बाद मेरा 8वां महीना 9वां महीना लगा है। मेरी सास को मतलब अजीब सा लगा कि शायद इस बार भी इसकी लड़की ही होगी। अब यहाँ मैं दर्द ले रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरा बैग पैक है। कहती है मोनिका मैं कहीं होया हूँ, राजस्थान चली गई मेरी सास, मेरे को बोल के यहाँ मेरे दर्द हो रहे हैं। मम्मी थोड़ी तबीयत देख लेगी, तू संभाल लेगी। अब जब वो सामने से पैक होके, बैग पैक होके खड़ी है, तो मैं क्या बोलूँगी? यही बोलूँगी ना, जाओ टिकट बुक हो गई है सार, मैंने कहा राजस्थान में मैं जा रही हूँ। चली गई। मेरे हस्बैंड ने मेरे को संभाला जैसे तैसे कि हाँ चल, उनको भी उम्मीद ये थी लड़का हो जाएगा। तो अब जब उनको पता लगा ना दूसरी भी लड़की हुई है, सास छोड़ दिया। वो लड़की मेरे, मतलब मेरे को ये था, यहाँ मैं दर्द, हॉस्पिटल में दर्द वाले रूम में हूँ और सबको ऐसे देख रही हूँ कि शायद कोई आए। मम्मी आई मेरी, देख के गई कि मोनिका, मम्मी कहते हैं ज़्यादा नहीं आती है तो और दर्द होते हैं लड़की के। तो मम्मी इतना बोल के आई थी, मम्मी आई थी ससुराल से। कोई नहीं, हस्बैंड को इतना आने नहीं देते, लेडीज़ वार्ड में नहीं आने देते। बाकी मेरी सास चली गई, था कौन? कोई नहीं। अब वो लड़की मतलब होते टाइम में ना गिर गई। उस टाइम पे नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान लड़की पे नहीं था, अपनों पे था कि कोई आए देखे कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। हस्बैंड भी थे, वो थोड़ा दूर से ही देख रहे थे, चलो कोई नहीं। वो लड़की गिर गई, उस टाइम पे मैंने नहीं ध्यान दिया। अब 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखते हैं। 3 दिन वो लड़की का जो सर था ना, जब गिरी थी, वो लड़की का सर बड़ा हो गया था। मतलब मैंने भी ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर सब ठीक ठाक थी, एक्टिवेट थी। घर लेके गए हैं घर, और सास नहीं आई है अभी भी। पता लग गया फ़ोन पे कि लड़की हो गई है, नहीं आई। अब लड़का होता तो आती, कोई नहीं। अब जैसे तैसे 3 दिन निकाल दिए, 3 दिन 4 दिन हस्बैंड ने दिया जैसे उनको देना। आदमी की तरह देखते हैं, लेडीज़ जैसे देख लेती है ऐसे नहीं देख पाते हैं। जैसे तैसे उन्होंने करा। लड़की को 3 बार, मतलब क्या बोलते हैं उनको, लड़की को वो लगा हार्ट अटैक 3 बार। एक बार आया तो कोई भी नहीं था, बस देवर था, उसको लेके मैं गई तो लड़की ठीक हो गई नॉर्मल। उनका ऐसे घर में किसी के आया है हार्ट अटैक? मैंने कहा नहीं, पहली बार देख रही हूँ मैं जैसे। फिर दूसरी बार में भी, तीसरी बार में वो लड़की सोती की सोती ही रह गई। अच्छी वाली, मतलब सुलाया अच्छी। जब लड़की खत्म हो गई है, रात में मेरे 1:30 बजे लड़की खत्म हुई है,
खत्म होने के बाद सुबह आती है मेरी सास, हाँ हाँ लड़की खत्म, मतलब वही नौटंकी करने कि थोड़ा कोई बोले ना कैसे कैसे खत्म हो गई लड़की। अब लड़का होता तो खत्म होने देती, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी वाली जेठानी है उसके लड़के बच्चे हो नहीं सकते, पर जोर लगाया मेरी सास ने कि इसके लड़का हो जाए। हुआ जैसे तैसे, मुझे पता है ना मेरे साथ मेरे बच्चा आया, चाहे एक हो दो हो, बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चे की शक्ल देख के अच्छे अच्छे दर्द है ना, पहल की लड़की हुई थी इतना दर्द था ये था, पर लेकिन जब उसकी शक्ल देखी ना मुंह से यही आई कि ऐसे अगर बच्चे होते हैं तो मैं तो और लूँ ऐसे दर्द, इतना मतलब भाई माँ हूँ नहीं। फिर वो लड़की खत्म हो गई। लड़की खत्म होने के बाद मैं कहीं नहीं गई, इतना मैं बर्दाश्त करके मैं ससुराल में ही रही। मम्मी ने कहा कि चल मोनिका घर चल, थोड़ा ठीक हो जाएगी तू। नहीं, मैंने कहा नहीं यहीं रहना है मुझे, क्योंकि आई हूँ तो मतलब मुझे किसी को दुख नहीं देना था, मुझे अपना दुख अपने पे ही लेना था। ठीक है, फिर कुछ दिन ठीक चली गाड़ी, थोड़ा उनको मनमुटाव रहा, दूसरी भी लड़की हो गई। ये मेरे सास नंद मतलब ऐसे ना मीटिंग से बैठती थी। तो वो तो उसकी तो डेथ हो गई ना, तब भी उसको इतना कोस रहे थे। हाँ, पता नहीं क्या क्या बोलने को तो बहुत कुछ बोलते थे मैम, पर जब से यहाँ आई हूँ ना मैं पुराने दिन नहीं याद करना चाहती हूँ ना, दर्द होता है दिल में बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद जब उस चीज से आप निकले, उसके बाद फिर क्या उसके हुआ? बाद मतलब थोड़ा ना हस्बैंड ने मतलब साथ दिया उस टाइम पे, उनको या तो एहसास हुआ होगा, उन्होंने थोड़ा साथ दिया। दारू पीते थे जब शादी हुई थी, उनका लड़का दारू नहीं पीता, दारू पीते थे। ये तो हर घर की कहानी है, हर कोई माँ बाप यही बोलते हैं मेरा बेटा दारू नहीं पीता, और शादी के अगले दिन ही पता चल जाता है लड़का दारू इतना पीता कि पूछो मत, सीमा ही नहीं होती उसकी। मैं मतलब शादी हुई है, अब मेरी शादी हुई तो मेरे तो माइंड में यही था ना, मेरी मम्मी को एक तो झूठ बोला गया, सास ने झूठ बोला कि लड़का दारू नहीं पीता और इंजीनियर है, इंजीनियर बताया था। तो मेरी मम्मी ने इंजीनियर है यहाँ नहीं रहेगी लड़की, मैं मंगोलपुरी में रहती हूँ, तो मुझे नोएडा में बताया था कि लड़की नोएडा में रहेगी। और 2 भाई बताए थे, जब शादी होगी तो 4 भाई निकले, धोखे पे धोखे। चलो कोई नहीं, तो इंजीनियर नहीं था तो फिर क्या था आपका पति? कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है, तभी तो आज मैं यहाँ हूँ। तो क्या कमाता है फिर? कुछ भी नहीं है, ससुर मेरे बाजार लगाते थे, वही काम, मतलब शादी के बाद तो मैंने वही देखा। और यहाँ आने से पहले मैंने बात करी तो मेरी सास मेरे पे इंजाम लगाती कि तेरे पाँव ठीक नहीं थे तो मेरे लड़का आज ऐसे है। चलो मेरी गलती है, इसलिए तो मैं अपने बच्चों के साथ आज यहाँ हूँ, अपनी गलती मैं अपना भुगत रही हूँ। यूँ बोलती है मेरी सास के तेरे पाँव ठीक नहीं थे तभी मेरा लड़का ऐसे है। इंजीनियर था, अरे इंजीनियर है तो एकदम से थोड़ा ना, आज मैं विदा होके आई 1 महीना हो गया शादी हुए, तो 1 महीने से घर में ही बैठा रहेगा। बोली भी है, मैंने कहा अब जाओ थोड़ा पता वता करो, काम वाम। साफ मना कर दिया साफ, क्योंकि मेरे जो देवर है ना मेरे से छोटा, वो उसने मतलब IIT कर रखी है, तो उसकी तो जॉब पक्की है, IIT कर लेते हो, कहते हैं ठीक ठाक है। तो मैंने उन्हीं से ही बात करी, मैंने कहा देवर जी थोड़ा इनका भी लगवा दो, आपको तो ज़्यादा नॉलेज है इससे। तो छूटते ही कहते हैं, उन देवर ने ही बोला कि भाभी वो तो शादी कराने के लिए लगाया था, ऐसे थोड़ी ना होता है, साफ मुंह पे मेरे। किसको मैं क्या जवाब दूँ नहीं कह सकती। चलो वो भी कोई बात नहीं, बर्दाश्त है। फिर मेरी दूसरे नंबर की जेठानी है, उनसे मेरे हस्बैंड का चक्कर था। ओह शिट यार, पहले से ही आपके आने के बाद? पहले से ही, वो तो बस कहते हैं ना दिखाने के लिए कि शादी करानी चाहिए कि हाँ शादी होगी। और उसके पति को? शादी होगी, उसके पति का बाहर किसी से चक्कर था। बाहर क्या मतलब, जहाँ शादी करके गई हूँ मैं ससुराल में, गली में ही मतलब है बचपन से ही। तो मेरी वो थोड़ी मतलब कास्ट की थी गलत, तो मेरी सास को नहीं करानी थी। एक अपना अलग होता है, कास्ट वास्ट का कोई था, इस वजह से नहीं कराई। उनका अलग था, मेरे तो मैंने अपनी सास को बोली, मतलब मुझे नहीं इतना ध्यान नहीं था, मैं 11वीं क्लास में पढ़ रही थी, शादी करा दी जैसे जैसे मेरी मम्मी ने बोला मैंने वैसे किया। अब भाई दिमाग नहीं था, ये बात मैंने अपने घर पे बोली कि मम्मी मेरी जेठानी है, मेरे ही रूम में रहती है। शादी के बाद तो कहते हैं ना सब, अब पता लगा है मुझे कि सब अलग अलग होता है, पर्सनल होता है। भाई मम्मी के साथ रहे, भाई भी साथ पे रहा है, मम्मी भी रही है, और भी फैमिली सब साथ में। पर जब शादी हो जाती है तो कहते हैं मियाँ बीबी का रूम अलग होता है। पर मैंने तो देखा वो तो मैक्सी पहन के हमारे ही रूम में, मैंने नहीं, जब कोई आपको नॉर्मल लगा होगा? नॉर्मल। फिर मैंने ही बोला, मैंने मम्मी वो है ना दीदी है ना हमारे साथ ही सोती हैं, हमारे साथ ही रहती है। मम्मी ने फिर मेरे को थोड़ा डांटा कि तू पागल है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तूने ऐसे क्यों होने दिया। अब मम्मी ने बोला तो मैंने अपनी सास को बोला, क्योंकि दोनों मेरी माँ है ना, तो मैं तो एक माँ से सुन ली, दूसरी माँ को बोलूँगी। तो कहती है एडजस्ट कर ले। तू एडजस्ट कर लेती है तेरा पति? छूटते ही मेरे को बोलती है एडजस्ट कर ले। तो अब नहीं मेरे समझ में आया कि एडजस्ट कर लूं। क्या है, क्या लोग हैं। तो अपनी सास को नहीं बोलती अगर ये तुम्हारा, बात मैंने बोली है कि तुम्हारा पति अगर अपनी जेठानी के साथ ऐसा करता तो मैं बोल तो रही हूँ मैम, जब ये वाली बात मैंने उठाई है तो मैं गलत हो गई हूँ, तब से ही आप गलत हो? मैं गलत हूँ। मेरे मतलब मैंने ये बात सबके सामने रखी। फिर मेरे छोटे वाले देवर की शादी हुई, शादी में सब लेडीज हैं, सब
है। तो मैंने क्या देखा, शादी पे 3 मंजिल मकान बन रहा है, सब लोग नीचे हैं, बीच में मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, रूम मेरा बीच में है, मतलब सास ससुर नीचे रहते हैं, मैं ऊपर रहती हूँ। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं दूसरों की नहीं बोलूंगी, मैं अपनी ही बोल रही हूँ, अपनी आंखों से देखा मैंने सास सोते हुए, अपनी आंखों से बोला। तो मैंने ही बोला, मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है, मतलब तो मतलब मेरे जेठ थे, सास थी, अब सब लोग होंगे तो दबाएंगे ही ना। बस दबा दिया कि चिल्ला मत, चल चुप हो जा, ऐसे ऐसे करके। पुलिस में नहीं गए आप? मैम बहुत बहुत दबाना होता है ना। अब बोल तो रही, अब यहाँ भी हूँ ना, तो यहाँ भी उनको ये लग रहा है पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मतलब कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ कर लिया मैम। पुलिस वाले भी सुन लेते हैं, कितनी देर तक सुन लेंगे, फिर तो छोड़ ही देंगे, वो जिंदगी भर तो नहीं ले जाएंगे। ऐसे किया। अब ऐसे करते करते हस्बैंड ने को पता लग गया कि इसको पता लग गई है सारी बात, हमारे घर की पूरी रामकथा इसको पता लग गई है। तो वही दारू पी के आ रहे हैं बाहर से, तो उनका बाहर कहीं कलेश हुआ था, जहाँ बाजार लगाते थे वहाँ इनसे हाथापाई हुई होगी। तो मैंने ना ये मैम चुन्नी ऐसे रख रखी थी अपने सर पे, ऊपर रहती थी मेरी सास है ना, हम रात में सोते थे, जीने की कुंडी लगा के सोती थी, सब ऊपर चले जाते थे, बंद करके फिर सोती थी नीचे। मम्मी ने जो बाइक दी थी वो आए, रात में आए, तो मेरी बड़ी वाली बेटी हो चुकी थी, तो वो नीचे गई है, बड़ी वाली बेटी भगी भगी, पापा आ गए पापा आ गए। तो छूटते पहले लड़की के थप्पड़ मारा, कुछ बात नहीं, क्योंकि दारू इतनी पी रही कि उनको होश ही नहीं क्या है, बस वो कह रहे पापा आ गए पापा। सास भी वहीं खड़ी है, नहीं बोला कि बेटा क्यों मार रहा है, क्या बात है, ऐसे क्यों मार रहा है बच्चों को, नहीं बोला। फिर ऊपर ही मैंने, ये चुन्नी मेरी यहाँ थी मैम, तो मैंने कहा क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रहे हो, लड़की को क्यों मारा। तो ये चुन्नी मेरी ऐसे करके दबा दिया? हाँ, कि तू बोल रही है, मतलब कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि क्या हो गया, दारू क्यों पी के आया, लड़ाई होती है। ये चुन्नी मेरी छोड़ी नहीं, इतना मारा कह नहीं सकती। जैसे जैसे मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करके नीचे फेंक दिया, पलंग के नीचे फ़ोन फेंक दिया, और इन्होंने मुझे जितना मारना था मार लिया। मेरी सास को पता लगे कि ज़्यादा मार दिया, भगा दिया लड़के को। हाँ, फिर पुलिस आई है, पुलिस उठा के मेरी MLC करवाई है पुलिस ने। अगर नहीं मारा होता तो MLC क्यों हुई है, ठीक है, MLC करा दी, लड़का चला गया, पुलिस वालों ने साइन वैन करवाई कि आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा क्या करना है, उन्होंने ये करा है तो उसको बंदी रखो। मैंने तो बोल दिया, हाँ भरी मैंने, मेरी आप बोलो ना पुलिस वालों को जब पैसे मिल जाते हैं ना तो वो साथ नहीं देते हैं। मेरी हालत यहाँ खराब है, साइन वैन करा लिए कि इसको अंदर कर रहे हैं हम, अब छोड़ेंगे नहीं, अब ये तिहाड़ जाएगा। मैंने उस टाइम पे क्योंकि हालत जो थी, मैंने हाँ भर दी हर चीज़ में, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने मेरे सामने ले गए और 15 मिनट नहीं रखा आदमी को, 15 मिनट होता है ना, नहीं रखा। मेरे घर वाले आए, उन्होंने थोड़ा एक कहा कि छोड़ घर चल तू। मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी लड़की लेके वहीं ससुराल ही गई हूँ। इतनी पिटली मम्मी बोल के गई कि इतनी पिटली इतनी दूचली, तू अभी भी वहीं जा रही है। कहाँ जाऊँगी फिर, अगर घर जाऊँगी तो वो कितने दिन रख लेंगे, जाना वहीं है। नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे वहीं जाना है। 2 दिन तक मैं वहीं रही, अपने ससुराल गई हूँ। तो मैंने बड़ी वाली लड़की नीचे भेजी, क्योंकि मेरी लड़की ने मेरे साथ जो देखा उसने ना खाया ना पिया, उसकी तबीयत खराब हो गई। लड़की नीचे गई तो कहते चल चल ऊपर जा, तेरी माँ ने मेरा लड़का जेल में करा दिया, कोई बात नहीं। और लड़की की मेरी 2 दिन से उसने भी कुछ खाया पी नहीं। मैं ही फिर चुन्नी उन्नी डाल के नीचे गई हूँ कि जहाँ भी तुम्हारा लड़का है मुझे भेजो, यहीं लाग। इतना ही बोल के मैंने कहा अगर मेरी लड़की को कुछ हो गया, क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं रही है, छोड़ूंगी नहीं मैं, क्योंकि मेरे को हुआ मैंने बर्दाश्त किया। बच्चे पे बात आएगी नहीं, वो खा नहीं दी कि मम्मी नहीं नहीं, डर के मारे जो हुआ उसने 2 दिन तक देखा। दबी की जबी मैं बोल के आई हूँ, जबी की जबी आके खड़ा हो गया घर वाला मेरा, जबी की जबी। फिर बाद में मुझे तो पूरा सीन पता लगा कि मतलब जब पुलिस कंप्लेन करी थी तो उन्होंने आगे वुमेन सेल्फ होती है, कॉल होती है वहाँ तक, मतलब तो उन्होंने, मैडम ने मेरा केस लिया, उन्होंने बुलाया मेरे को कि मोनिका आओ। और उस टाइम पे वो बंद थे, मेरे को ये लग रहा मेरा हस्बैंड 2 दिन तक बंद है। फिर मैंने जैसी हालत थी उसी हालत में अपनी लड़की लेके थाने गई मैं। वुमेन सेल वाली लेडीज़ों को बोला कि ऐसी सी बात है, लड़ाई वड़ाई हो गई। मैंने, उन्होंने वहीं बैठे बैठे सारी इंक्वायरी निकाली। वो तो कह रहे वो तो निकाल लिया, वो तो रुका ही नहीं, पैसे दे दिए तुम्हारी सास ने। मेरा दिमाग वहीं, मतलब यहाँ क्या बोल सकती हूँ, कुछ जवाब नहीं मेरे पास। अब उसको करके जैसे तैसे, मतलब उसमें भी मैंने समझौता करके, कोई बात नहीं हो जाती, अगर उन्होंने करा तो मेरी भी कहीं ना कहीं गलती होगी, है ना। जब भी तो इतना पिटी, इतना हुई, इतना करने का था आदमी। उन्होंने भी मतलब थोड़ा देर माफ़ी वाफ़ी मांगी कि अब नहीं करूँगा, गलती वलती हो गई, चलो अब ज़िंदगी फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब कुछ लड़ाई नहीं है किसी से, मेरा गिला शिकवा नहीं है।
फिर क्या बात आ गई, अब हस्बैंड ने दारू पीना छोड़ दी, फिर वुमेन सेल्फ वालों जो लेडीज थी ना, उन्होंने ही मेरा केस, मतलब उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या चाहते हो। मैं जो आपको बता रही हूँ वही मैंने उनको बोला कि एक तो ये कमाते नहीं है, दारू पीते हैं, अब बच्चा है मेरा, दूसरी भी लड़की हो गई, तीसरी मेरी पेट में पड़ गई थी, तीसरी पड़ गई थी पेट में मेरी, जो अब है मेरे पास, एक तो खत्म हो गई, तीसरी मेरी पड़ गई। मेरा मतलब यही कहना था कि देखो मैं तो जैसे मुझे जैसे तुम लोग रख रहे हो मैं रख रही हूँ, बर्दाश्त भी कर रही हूँ, पर बच्चे का नहीं कर सकती। लड़की मेरी बड़ी हो रही है, अब मेरी आज लड़की मेरी 9 साल की हो गई है, बड़ी वाली बेटी। मकान दिखा के शादी करी, आज मैं मकान में भी नहीं हूँ, कहाँ रह रही हूँ, यहाँ रह रही हूँ, कहाँ है मकान। और जो इन्होंने मांगा, चैन दे दो, गाड़ी दे दो, सब दिया, क्योंकि इंजीनियर था ना लड़का, पैदल नहीं जाता था, ऐसे बोला था साहब, खुले खुले लफ्जों में बोला सास ससुर ने कि लड़का है पैदल नहीं जाएगा। अरे शादी नहीं हुई थी, उससे पहले भी तो जा रहा होगा, शादी होते ही उन्होंने मुंह खोल दिया। मेरी बोल तो रही, मेरी मम्मी ने तो यही देखा ना मेरी लड़की खुश रहे, दिया, फिर भी आज यहाँ हूँ मैं, मकान अपना, मतलब रोड पे आ रही है। अब मम्मी मेरी किराए पे रहती है, किस वजह से, मेरी वजह से ही तो अभी भी मतलब मैं इतना करके अपनी माँ के पास जाऊँगी तो मेरे से बुरी तो कोई है ही नहीं, इसलिए अब बर्दाश्त नहीं है। अब कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? यहाँ 1 महीना हो जाएगा मैम। दोनों लड़कियों के साथ हो? हाँ। तो और अभी भी मैम मुझे यही कहना है कि देखो दारू मत पियो, अपना घर, मतलब मैं भी अभी भी चाहती हूँ कि मेरा घर बसे। तो इतना होने के बाद उन्होंने मुझे राय दी कि अगर आदमी मानता है तो ठीक है, पूरी ज़िंदगी ख़राब मत करो तुम। तो मैंने मतलब वुमेन सेल्फ वाली लेडीज़ों ने ही बोला, और कुछ मैंने भी सोचा कि क्या पता ऐसे करने से कुछ हो। अब मेरा चल रहा है केस, मैंने ही डाला है, ना मेरी माँ की तरफ से कोई नहीं है, मैंने अपने आप ही डाला है। क्या पता मेरे हस्बैंड सुधरे, क्या पता मतलब किसी को कुछ फ़र्क पड़े कि हाँ ऐसे करने से ऐसे हो। और अब ये नौबत है, अब मैं यहाँ रह रही हूँ तो हस्बैंड को यह रह तो रही है, बच्चे पल ही रहे हैं, इस टाइम पे बता रही हूँ आज तक की कि रह तो रही है, बच्चे पल ही रहे हैं। सास ने कह दिया ठीक है तलाक दे। तो मेरा ये कहना, अभी भी गई थी 4 दिन, ऐसे नहीं है कि नहीं जाने दे। अभी लड़की का बर्थडे था, पेपर था, मैं होके आई हूँ, बात करने गई थी, और मेरी मम्मी भी आई है, सबने बात करी है। तो सास की तरफ से तो ये तलाक दे दे, तो दे दूँ मैम? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं 2 लड़कियों का खर्चा तुम्हारा बाप आगे उठाएगा? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो रख रहे हैं, हम तो अच्छे से रख रहे हैं, बेटी की शादी भी कराएंगे, मगर तुम क्यों अपना पल्ला झाड़ रहे हो? तुम्हारी लड़की है किसी और की है? क्या यार, क्या बना दिया लोगों ने। और सबसे पहले तो पुलिस वालों को मन तो कर, कौन सा पुलिस थाना था ये? राजपाल थाना है, मंगोलपुरी में है, राजपाल लगता है भाई। थाना। ऐसा है, अपनी ना हरकतें सुधार लो भाई संजय साहब। हॉस्पिटल के सामने है। ये जो तुम पैसे ले लेके 15-15 मिनट में आदमियों को छोड़ देते हो ना, उसके चक्कर में लड़कियां इधर आके रहती हैं बच्चों के साथ। पुलिस वालों का सबसे बड़ा मेन रीजन है कि महिला एक्सप्लॉइट आज भी हो रही है, तो आज भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। कर दो केस जितने करने हैं, बैठी हूँ यहीं पे सामने, और आप डालूंगी। हमेशा कट कर देती थी, ये सोची कि नहीं माइका पे नाम आएगा, माइका स्वीट होम की इमेज जाएगी। माइका स्वीट होम की इमेज नहीं जाएगी, करना है मेरे को करो। तुम पुलिस वालों के चक्कर में ना इतनी महिला एक्सप्लॉइट हुई, इतनी महिलाओं ने सुसाइड करा, इतनी महिलाएं आज यहाँ पे आके रह रही हैं, सिर्फ तुम पुलिस वालों के चक्कर में। अबे उन चंद पैसों से क्या कर लोगे तुम? हजम नहीं होगे तुम्हें वो पैसे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारे घर में मियां बीवी बच्चे नहीं है क्या? पता नहीं, हद मचा रखी दिल्ली पुलिस ने तो, हद। दिल्ली क्या, महाराष्ट्र की, भोपाल की, कितने सारे केसेस है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मतलब हद मचा रखी है तुम पुलिस वालों ने। मन तो करता है सही में ना, क्या बोलूं, तुम लोगों को मन भी नहीं करा तुम लोगों के लिए कुछ भी बोलने का, इस लायक नहीं हो तुम। महिला पिट गई है, इतनी बुरी तरह मारा है, उसकी एमएलसी हुई है, तुमने 15 मिनट में आदमी को छोड़ दिया पैसे लेके। इतनी भूखे क्या पैसों की? सरकार की दी हुई सैलरी कम पड़ती है क्या? कितना कमा लोगे, कितना ठूसोगे, कितना करोगे? इसकी बेटियां नहीं है, दो शादी कैसे करेगी, कैसे पालेगी? यहां पे चलो आके रह रही है, खाना पीना एजुकेशन सब मिल रहा है, फिर भी क्यों छोड़े वो पति को, क्यों दे तलाक? अकेले ने पैदा किया था, दहेज में लेकर आई थी ये। पति का जेठानी से चक्कर चल रहा है, पति सास ने झूठ बोल दिया, इंजीनियर है लड़का,
पता नहीं क्या भाई। आज का मैं आप लोगों को एक एडवाइस दे रही हूँ भाई, अगर लड़के वाले कह रहे हैं ना मेरा बेटा ये है, तो पहले ऑफिस वगैरह सब चेक करो, डिग्री चेक करो कि सही में है या नहीं है, फेक डिग्री तो नहीं है। जिस ऑफिस में काम करते हो उस ऑफिस में जाके इंक्वायरी करो। तुम लड़कों वालों का तो कुछ नहीं जाता, जो जाता है लड़की का जाता है, माँ का जाता है, बच्चों का जाता है। हद मचा रखी है तुम लोगों ने। मन करे इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के इतना गलत भी नहीं बोल सकती मैं, जितना मन कर रहा है गलत बोलने का। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मंगोलपुरी थाने की जो पुलिस है ना भाई, तुम याद रख लो तुमने करा क्या है। सबके कर्म ना घूम के आते हैं, दुनिया गोल है, तो तुम्हारे कर्म भी तुम्हारे ऊपर आएंगे, यही याद रखना।